अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंस S7 1200 जो PLC है इसके मैथ फंक्शन में ln कमांड और exp कमांड को क्यों यूज करते हैं। तो ये लॉगरिथम की जो कमांड्स हैं इनको हम यूज करते हैं, एक्सपेंशियल इक्वेशन है और ये लॉगरिथम की जो कमांड है इनको हम यूज करते हैं अपनी PLC में कि इनको क्यों यूज किया जाता है और इनका मकसद क्या है। तो मैं यहाँ सबसे पहले कोई एक कमांड ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे M2.0 एक इंटरनल रिले लगा देता हूँ ताकि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तब मेरा आगे काम हो। तो ये लॉगरिथम की जो वैल्यू ये देखें, न्यूटन लॉगरिथम जो है इसको मैं लेता हूं यहाँ से और इसके साथ यहाँ पे मैं एक एक्सपेंशन की ये दोनों कमांडें ले लेता हूं। तो अब मैं जाता हूं इन दोनों को मैं रियल में यूज करूंगा क्योंकि जो भी मैथ की जो भी इक्वेशन होती है ना वो फ्लोटिंग में ही ज्यादा जबरदस्त रहती है। अगर आप इसको वर्ड वगैरह में लिखेंगे तो ये आपकी जो आंसर है वो दुरुस्त नहीं आएगा। तो मैं यहाँ DB ब्लॉक में जाके इनके लिए डाटा लिख लेता हूँ। ln1 ln2 exp1 exp2 तो ये मैंने चार डाटे लिख दिए हैं और इनको मैंने सबको करना है रियल। तो रियल सबको मैं रियल ही मुझे करना पड़ेगा, रियल। ये सारे डाटा मैंने अपने रियल कर दिए। तो अब मैं अपने मेन ओबी में जाता हूँ। तो मेन ओबी ब्लॉक में सबसे पहले जो ln की वैल्यू जो मैंने ली है वो मैं यहाँ पे ln1 और यहाँ पे ln2 लिख देता हूँ ताकि लॉगरिथम की जो मेरी वैल्यू है ये भी मुझे पता चले। और इसके बाद एक्सपेंशन की जो वैल्यू नंबर 1 है वो यहाँ पे लिखता हूँ और एक्सपेंशन की जो वैल्यू नंबर 2 है उसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये मेरा एक प्रोग्राम जो है ये मेरा तैयार हो गया। तो अब मैं इसको PLC में डाउनलोड करता हूँ। इनको हम मुख्तलिफ फार्मूलाज में यूज़ करते हैं किसी भी फार्मूला को बनाने के लिए, या मुख्तलिफ मकासद होते हैं। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें मुख्तलिफ मकासद इसके होते हैं। तो अब देखें कि 3 का लॉगरिथम क्या बनता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 का लॉगरिथम क्या है। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 लिखा है। तो 3 का लॉगरिथम अब मैं चेक करूंगा कि क्या बनता है। तो 3 का लॉगरिथम बना है 1.098612। तो अब मैं इसको लेके चलता हूँ। तो अब यहाँ पे इधर मैं लिख देता हूं कैलकुलेटर में लॉगरिथम जो है न्यूट्रल लॉगरिथम, आप LOG लॉगरिथम और इसके आगे आप न्यूट्रल डाल दें तो आपका आ जाएगा और इसके आगे कैलकुलेटर लिख दें। तो न्यूट्रल लॉगरिथम कैलकुलेटर जो है उसमें आप जाएं और यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया है। अब यहाँ पे आपने कैलकुलेट जो लॉग करना है, मैंने वहाँ पे 3 का किया है तो मैं यहाँ 3 पे लिख के इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो ये 1.09861223 इस तरह करके जवाब आया। तो मेरे TI पोर्टल में भी यही जवाब है। तो इस तरीके से लॉगरिथम ले सकते हैं। और अगर इसको मैं ये एक वैल्यू देता हूँ एक्सपेंशन की, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1.09 लिखता हूँ तो इसका क्या आता है। तो इसकी एक्सपेंशन वैल्यू आई है 2.9 समथिंग। और अगर इसी पूरी वैल्यू को आप यहाँ पे लिखते हैं, एक्सपेंशन जो होता है लॉगरिथम का उल्ट होता है कि लॉगरिथम से आपने अगर कोई चीज़ शिफ्ट यहाँ करनी है तो उसको शिफ्ट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे दोबारा सिमुलेशन स्टार्ट करूँ, यहाँ पे अब मैं फॉर एग्जांपल 100 लिखता हूँ। तो 100 का लॉगरिथम क्या आता है। तो 100 मैंने लिखा है, 100 का लॉगरिथम 4.60 समथिंग आया। तो मैं यहाँ पे इसको 4.60 और आगे जो वैल्यूज़ हैं वो अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे ये जवाब आएगा। और अगर आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट जवाब लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ln2, तो ln2 आप यहाँ पे लिख दें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो इनपुट पे हम सवाल लिखेंगे वो हल होके उसका जवाब भी ऑटोमेटिकली आता जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैंने 100 लिखा तो यहाँ पे मेरा जवाब 100 आ गया। जो और इसका लॉगरिथम भी मुझे पता चल रहा है कि कितना लॉगरिथम आ रहा है। तो ये देखिए लॉगरिथम इसका 4.007 आया तो वो जवाब भी मेरा वहाँ पे 55 आ गया है। तो इस तरीका कार से हम ना इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बड़ा ही सिंपल मेथड है इसको यूज़ करने का, मैथ कमांड्स को यूज़ करने का। तो इस तरीके में अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।